हेलो बच्चों। मैं हूँ विवेक शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लक्ष्य ट्यूटोरियल गुवाहाटी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पहला लेक्चर। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के साथ। तो व्हाट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन? एक फंक्शन को तभी कंटिन्यूअस कहा जा सकता है अगर आप उसका ग्राफ बिना हाथ उठाए हुए ही एक बार में ड्रॉ कर दो। जैसे कि इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है एक कांस्टेंट फंक्शन। इस कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? और एफ ऑफ एक्स को हम लोग y मान ले, ठीक है। हमें हर एक x का वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर एक x का वैल्यू के लिए हमें y का वैल्यू 2 मिल रहा है 0 पे। 1 2, फिर 1 पे 2, 3 पे 1 पे 2 पे 2, 3 पे 2, -1 पे 2, -2 पे 2। इन ग्राफ्स को, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, हम ये ग्राफ बिना हाथ उठाए हुए ही ड्रॉ कर सकते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरीके से हम अगर आइडेंटिटी फंक्शन को देखें जो कि है y इक्वल्स टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका ग्राफ भी हम बिना हाथ उठाए हुए ही ड्रॉ कर सकते हैं। x अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 होगा। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 होगा। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 होगा। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू भी 3 होगा। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू भी -1 होगा। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू भी -2 होगा। अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। हम बिना हाथ हटाए हुए ही पूरा ग्राफ को एक बार में ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद अगर हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, 0 पे x का वैल्यू 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4 आएगा, -1 पे 1 आएगा, -2 पे 4 आएगा, 1 2 3 4 थोड़ा ऊपर जाएगा, ये इधर कहीं 4 होगा। ओके, हमारा ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? इसको पैराबोलिक ग्राफ कहा जाता है। ये भी ग्राफ बिना हाथ उठाए हुए ही ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका भी अगर ग्राफ बनाते हो आप तो ग्राफ ऐसा होगा। ओके, हम इस तरह के ग्राफ को बिना हाथ उठाए हुए ड्रॉ कर सकते हैं। यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं उनका ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, हम लोग अगला देखने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन है। अभी पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? जिसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं दो अलग अलग डोमेन्स में। जैसे कि x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड -x फॉर x लेस देन 0। इस फंक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो इस पीस वाइज फंक्शन को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स यानी y। y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हुआ तो y इक्वल टू x होगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ओके, y इक्वल टू x। और अगर x का वैल्यू छोटा हो गया 0 से तो y का वैल्यू -x, यानी ये है ना, ये 1 था, यानी ये 45 डिग्री बना रहा था x एक्सिस के साथ, और ये -1 है, यानी ये 135 डिग्री बनाएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज y इक्वल टू -x। ये रहा हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। आप देख सकते हो कि इसमें भी हमें कोई हाथ उठाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उसी तरीके से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लेते हैं तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ओके, इसका ग्राफ कैसा था साइन फंक्शन का? साइन फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से हमें ड्रॉ करते जाना है। तो देख सकते हो आप बिना हाथ उठाए हुए आप अनंत तक, इन्फिनिटी तक आप ड्रॉ कर सकते हो। उसी तरीके से कॉस फंक्शन का भी ग्राफ आप बिना हाथ उठाए हुए ही ड्रॉ कर सकते हो। ये भी फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके अलावा कुछ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देखते हैं। तो कुछ फंक्शन का अगर हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10x की बात करें तो 10x एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है पूरे रियल लाइन के ऊपर। अगर हम इसका ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा इस तरीके का है। इसका 0 π/2 पाई 3 π/2 -π/2 -π -3 π/2। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है।
ओके, सो इससे कहते हैं इस तरह का लाइन को, इस तरह का लाइन जो हर समय जो ग्राफ या लाइन वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है पर कभी टच नहीं करता, इसको कहते हैं इस वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट है यानी ये फंक्शन जो है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ओके, सो अगर कहीं पे भी आप वर्टिकल एसिम्प्टोट देख रहे हो या जंप देख रहे हो या होल देख रहे हो तो आप कह सकते हो कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस पॉइंट में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसके अलावा अपने डोमेन के अंदर अगर हम इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, ये इंटरवल ओपन इंटरवल -π/2 से, है ना, -π/2 से ओपन इंटरवल +π/2 कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लोज इंटरवल नहीं, हमें ये -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर पूरा रियल लाइन पे देखें तो ये जो भी पॉइंट्स है -π/2, 3π/2, ओके, एंड उसके बाद 5π/2, 7π/2 और उसी तरीके से माइनस लाइन में भी इस पॉइंट्स को अगर हम लोग फंक्शन के डोमेन से हटा दें तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x वो भी कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot x भी कंटिन्यूअस है अपने डोमेन के अंदर, यानी डोमेन के अंदर ही क्या किया गया है, वो सारे पॉइंट्स को हटा दिया गया है जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, सो इस तरीके का फंक्शन जहाँ जो इसका डोमेन इस तरीके से डिफाइन हो कि उस पॉइंट में वो हर जगह कंटिन्यूअस हो, तो उस तरीके का फंक्शन को भी हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूअस है इन देयर डोमेन। ओके, समझ आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम लोग स्टेप फंक्शन या फिर सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, और समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या सचमुच का कंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कौन कौन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो कौन कौन से पॉइंट में कंटिन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं। ये अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं, इनपुट में 0 लेते हैं, आउटपुट में भी 0 आएगा। ओके, सो 0 पे 0, उसके बाद फिर 0.1 पे 0 आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा। 0.5 पे y का वैल्यू 0 आएगा। 0.9 पे y का वैल्यू 0 आएगा। यानी हमें यहाँ पे 1 पे 1 आ जाएगा, यानी हमें यहाँ होल्ड करके रखना होगा। और 1 पे फंक्शन का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू जब 1 होगा तो y का वैल्यू भी 1 होगा। 1.5 होने से भी 1 होगा, 1.9 होने से भी 1 होगा। ओके, जब तक ये 2 पे ना पहुँच जाए तब तक ये 1 ही रहेगा, यानी यहाँ पे होल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, फिर ये 2 पे क्या होगा, 2 पे फंक्शन का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 पे फंक्शन का वैल्यू इसी तरीके से ऐसे चलेगा जब तक ये 3 तक ना पहुँच जाए। 3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। फिर 3 के बाद इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। उसके बाद फिर -0.5 पे -1 होगा, -0.5 पे 1 होगा, -0.9 पे 1 होगा, -1 होगा। ओके, यानी यहाँ तक सही है। यहाँ पे 0 पे आने से ये यहाँ पे एक होल बनाना पड़ेगा हमें। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे -2 देख सकते हो आप लोग कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये सीरी की तरह है, ठीक है, सीरी फंक्शन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स। नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे 1 और ये 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, अगर आप -1 छोड़ दो तो ये सब पॉइंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। एंड डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। आप लोगों को समझ आया, इन इंटीग्रल पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसके अलावा हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है f(x) = log x, x greater than 0, यानी इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होगा। तो ये अपना इसका डोमेन हो गया 0 to ∞। तो अपने डोमेन के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है। तो ये रहा हमारा फंक्शंस जो कंटिन्यूअस फंक्शन है और कुछ फंक्शंस जो डिसकंटिन्यूअस है। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भी देखा जाए तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कोई भी इनपुट हो उसके लिए इसके पास 3 आउटपुट है, या 1 या 0 या -1। 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। x = 0 होने से फंक्शन का वैल्यू भी 0 और x लेस देन 0 होने से -1। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, 0 पे 0, अच्छा 1 पे 1 और -1 पे -1। ओके, सो ये भी फंक्शन, इसको भी बनाने के लिए हमें हाथ उठाने का ज़रूरत पड़ता है। सो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हम लोग देखते हैं इस फंक्शन को f(x) = 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 बैठा दें तो हमें 1/x या 0 मिलेगा, यानी 1 by अनडिफाइंड। ओके, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्योंकि ये हमें अनडिफाइंड वैल्यू, इन्फिनिटी हमें वैल्यू देगा। तो इस तरह का ग्राफ
ना, 0 पे हमें क्या दे रहा है, हमें फंक्शन हाथ उठाने का जरूरत पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और इस लाइन को ही हम लोग कह सकते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो जहाँ भी आप वर्टिकल एसिम्प्टोट देख रहे हो, यानी उस पॉइंट पे हम अगर x का वैल्यू बैठाते हैं, उस पॉइंट पे हम लोग अगर x का वैल्यू कंसीडर करते हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा। जैसे कि वो जा तो रहा है कि y एक्सिस को वो टच कर दे, पर वो कभी भी टच नहीं कर पाएगा उसको, तो इस वजह से इसको एसिम्प्टोट कहा गया है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एक और फंक्शन। इस तरह का फंक्शन है जहाँ पे हमें अलग अलग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेना पड़े अकॉर्डिंग टू द इनपुट वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू के ऊपर फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहेंगे। एक्स का वैल्यू अगर -2 से कम है तो फंक्शन का वैल्यू 5 होगा, और अगर एक्स का वैल्यू -2 या -2 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x-1 होगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो ये कंटिन्यूअस है। फिर ये जो फंक्शन है x-1 ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो लीनियर पॉलिनोमियल है, सो ये भी कंटिन्यूअस है। सो ये लेस देन -2 पे, इधर अगर लेस देन -2 का बात किया जाए, -1 -2 के इधर, ओके, -2 को छोड़ दिया जाए, -2 के इधर 1 2 3 4 5, ओके, -2 के इधर देखा जाए तो फंक्शन लाइन है जो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। उसके बाद फिर अगर इधर देखा जाए -2 के इधर, तो ये स्लोप 45 डिग्री बना रहा है और ये -1 पे काट रहा है वाई एक्सिस को। सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। सो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सो हमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिला, तो हमें डिसकंटिन्यूटी x = -2 पे मिला। सो अगर हम लोग x लेस देन -2 अगर हम कंसीडर करते हैं, सिर्फ x लेस देन -2, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता। अगर सिर्फ हम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 पकड़ते तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता। लेकिन हम लोग अगर ये दोनों ही कंसीडर कर रहे हैं, यानी रियल लाइन पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग पाएंगे कि ये फंक्शन जो है इस पॉइंट में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हमें हाथ उठा करके एक जंप आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे। सो इस वजह से हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x = -2। बाद बाकी पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट c। ओके, एक फंक्शन c पॉइंट में, अ फंक्शन is continuous at point c if limit x tends to c f of x equal to f of c, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट c, लिमिट x tends to c negative f of x equals to लिमिट x tends to c positive f of x equals to f of x। अगर ये तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट में, राइट हैंड लिमिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट में, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अगर तीनों सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ओके, जैसे कि ये देखते हैं, ये एक ग्राफ है, अब ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट सी है, तो हम अगर x को अप्रोच कर अगर हम c को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। यानी मान लेते हैं कि p आ रहा है। अगर राइट से भी अप्रोच कर रहे हैं तो जब हम लोग बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू, जैसे जैसे हम x का वैल्यू को c के क्लोज लेके जाएंगे, फंक्शन का वैल्यू जो है वो एक पॉइंट p के क्लोज जाना चाहिए। ओके, जैसे जैसे हम लेफ्ट से x को c के क्लोज लेके जाएंगे, फंक्शन का वैल्यू जो है वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट के p के पास जाना चाहिए। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी x जैसे अप्रोच कर रहा है किसके पास, c के पास, लेफ्ट साइड से, फंक्शन कहाँ अप्रोच करना चाहिए, p के पास। अगर x को भी हम लोग x को c के पास ले जाए पॉजिटिव साइड से, फंक्शन तो भी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट p पे अप्रोच करना चाहिए। उस केस में हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फिर हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, यानी x c के पास जा रहा है, जैसे भी जाए फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, p पे अप्रोच कर रहा है। और अगर ये तो हो गया लिमिट एग्जिस्ट करने का बाद, c पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगला चीज जो है वो है कि c पे फंक्शन का वैल्यू भी p ही होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गया है ना, लिमिट भी इक्वल है और फंक्शन वैल्यू एट c भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। f of x equals to f of c, लिमिट x टेंड्स टू c, f of x equal to f of c। तो ये समझ आया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और साथ ही साथ उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी उस लिमिट के वैल्यू के समान होगा, तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ओके, सो हम लोग एक क्वेश्चन के साथ इसको और भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रियल फंक्शन दिस। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास, f of x equals to x plus 2 if x is less than equal to 1 and x minus 2 if x is greater than 1। तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक इसमें से सही है। f is continuous at all real number x greater than 1 and x less than 1। यहाँ पे बोला गया है कि ये फंक्शन कि हर पॉइंट में कंटिन्यूअस जो x से बड़ा है और
और -1 से छोटा है। नेक्स्ट कहा गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है सारे रियल नंबर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 1 से ऊपर हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ बोला गया है कि 1 या 1 से नीचे हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, और नेक्स्ट बोला गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये फंक्शन जो है दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। एक है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, इधर लिखते हैं फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1 हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा x प्लस 2। अच्छा, x प्लस 2 क्या है? ओके, सो ग्रेट 1 इक्वल टू 1 नहीं कंसीडर करते हैं, 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो अगर हम x लेस देन 1 कंसीडर कर रहे हैं तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। ओके, सो इस पॉइंट पे x लेस देन 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें x ग्रेटर देन 1 के बारे में, तो इसमें भी ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, तो इसको कंटिन्यूअस माना जाएगा। यानी 1 से नीचे कंटिन्यूअस है, 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है। अब हमें क्या करना है, एट x इक्वल टू 1 चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एट x इक्वल टू 1 देखते हैं, एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। इसको फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ आ जाए f ऑफ 1 माइनस व्हाट, 1 माइनस h, x की जगह पे 1 माइनस। ये कैसे आया स्टूडेंट्स? तो जब हम लोग लेफ्ट से अप्रोच करेंगे फंक्शन को, ओके, लेफ्ट से हम लोग जब फंक्शन को अप्रोच करेंगे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? 1 के पास जा रहे हैं। x एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग ये कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x को 1 की तरफ लेके जा रहे हैं। तो देखो हम लोग कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसके जस्ट बहुत क्लोज पहुँच पाएंगे, तो एक छोटा सा डिफरेंस रह जाएगा, वो डिफरेंस ही h है। यानी x के साथ वो h को जोड़ेंगे तभी जाकर के हमें 1 मिलेगा। यानी हम लोग x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस h, और h को क्या बोलेंगे, h बहुत ही एक छोटा सा वैल्यू है जो लगभग 0 है, 0 नहीं है पर लगभग 0.00001। तो उसी h को इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि x तो 1 के पास नहीं पहुंच पाएगा, तो x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, पर 1 से वो थोड़ा छोटा सा वैल्यू अगर माइनस कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं x और 1 दोनों बराबर हो जाएगा, अगर वो छोटा सा वैल्यू को हटा दिया जाए। ओके, x जो है वो लेफ्ट से जा रहा है, तो x तो हर समय छोटा ही होगा 1 से, पर x के साथ अगर वो छोटा सा वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब x की जगह पे 1 माइनस h लिखा जा सकता है, वही लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए कि ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा होने की वजह से हम फंक्शन का वैल्यू ये कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह पे बैठा देंगे 1 माइनस h और प्लस 2। फिर देखिए अब डिनोमिनेटर का कोई इशू नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, सो अगर हम लोग लिमिट पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होने वाला, तो हम लोग इजीली वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो h की जगह पे 0 बैठा दे, 1 माइनस 0 प्लस 2। ओके, सो ये हो जाता है 1 प्लस 2 यानी 3। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी अब हम लोग अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब मतलब हम लोग x को किधर से लेके जा रहे हैं, 1 के पास राइट से लेके जा रहे हैं। सो इस केस में x हर समय 1 से बड़ा होगा, यानी हम 1 के साथ h जोड़ेंगे तब जाके वो h का स्मॉल डिफरेंस, ओके, सो वो जोड़ेंगे 1 के साथ तब जाके वो इक्वल के बराबर होगा, क्योंकि x कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, 1 से ऊपर रहेगा। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब ये वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, पीसवाइज फंक्शन 1 से बड़ा होने के लिए x माइनस 2, तो हम लोग x की जगह पे ये बैठा देंगे 1 प्लस h माइनस 2, फिर बैठा देंगे 0, 1 प्लस 0 माइनस 2, यानी हो जाएगा ये -1। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यानी 1 पे जो जहाँ 1 है वो सारा जो ऑप्शन है वो गलत है। x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फंक्शन कंटिन्यूअस है, गलत है ये। x इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी गलत है। एट x इक्वल टू 1 कंटिन्यूअस, ये भी गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में देख सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन को भी हम लोग इसी तरीके से कह सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x। ये भी क्या है, पीसवाइज फंक्शन है, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरीके से आप कर सकते हो, कह सकते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो कंटिन्यूअस है। x लेस देन 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन तो आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 0, और आप पाएंगे कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को कंटिन्यूटी का ये पार्ट समझ आया होगा, और अगर तो भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।